जी महाराज अपना सूत्र मांग रहे हैं। सुनो राम जी शिव धन तोरा तो सहस पाव समसो रिप मोरा। और वो सूत्र यदि इन्हें प्राप्त न हुआ तो ये करेंगे क्या? तो कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नत मारे चाहिए है सब राजा। धनुष तोड़ने वाले सूत्र मांग रहे हैं और धनुष तोड़ने वाला यदि इन्हें नहीं मिला तो ये सभी राजाओं को मारेंगे। मैं विचार यह करने लगा कि आखिर धनुष यदि टूट भी गया है तो परशुराम जी को इसमें क्या समस्या है? धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष तोड़ दिया है तो इसमें धनुष तोड़ने वाले का क्या दोष है? क्यों? क्योंकि जनक ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अब प्रतिज्ञा की है राजा जनक ने, प्रण किया है राजा जनक ने, राजा जनक के घर में ये धनुष रखा था, राजा जनक ने तोड़वाया है और धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ा है। धनुष तोड़ने वाले ने अपने मन से तोड़ा नहीं। जब जनक के घर में रखा है, जनक ने तोड़वाने की प्रतिज्ञा की है, तब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है। तो इस समय धनुष तोड़ने वाले का भी कोई दोष नहीं। अब टूट भी यदि गया है धनुष तो परशुराम जी को क्या समस्या है? धनुष के टूटने में गलत क्या है? यह बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आज तो एक ही धनुष टूटा है। मैंने अपने बचपन में बहुत सी तोड़ी, तब कभी इनका ऐसा क्रोध नहीं हुआ। दो ही तोड़ी लड़काई, लेकिन कबम न अशिष्टि गोसाई, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। जो धनुष टूट गया है तो क्या इस धनुष से आपको ममता है? लेकिन ममता की भी दिशाएं अलग अलग होती है। कोई कोई जीव ममता संसार के प्रति करता है और कोई कोई व्यक्ति ममता संसार से नहीं बल्कि भगवान के प्रति करता है। कोई जीव संसार से जुड़ता है और कोई कोई भगवान से जुड़ता है। तो जो ममता स्वार्थ से युक्त है वो ममता बुरी है और जो ममता परमार्थ से युक्त है वह ममता हमारे शास्त्रों में श्रेष्ठ मानी जाती है। तभी तो आचार्य कहते हैं जननी जनक बंधु सुख तारा तन धन भवन सुहृद परिवारा और सबके ममता ताग पटोरी मम पद मन ही बांध पर। जो भगवान के चरणों से ममता जोड़ दी जाए वह ममता श्रेष्ठ होती है। तो परशुराम जी महाराज इस धनुष से ममता कर रहे हैं। धनुष से ममता करने का कारण क्या है? एक धनुष पर ममता की हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है वह मैं जानना चाहता हूँ। और चाहता ये जो लोग ये पीछे खड़े हैं वो लोग यदि आगे आकर के बैठ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? सब लोग बैठ जाओ, सुंदर समाज बने, एक वातावरण बनेगा तो बोलने में भी मन लगेगा और सुनने में भी मन लगेगा, है ना? जहां जिसको स्थान मिले बैठो, बैठ जाए भाई सभी लोग पास आकर के। बहुत अच्छी व्यवस्था, कुर्सियां भी पड़ी हुई है। आ जाए सभी लोग, बैठ जाए आकर के पास में। बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमारे परशुराम जी और लक्ष्मण जी दोनों लोगों का आपका संवाद बहुत अच्छा आनंद आएगा। पास में बैठ जाइए और 50 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में प्रदान किया है। गुप्तदान 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान किया है। गुप्तदान बोलूं, लगनलाल ने खड़े होते ही एक बात रखी, प्रश्न सूचक कहने लगे परशुराम को समस्या क्या है? आप सभी लोगों ने सुना कि परशुराम को समस्या क्या है? राजा जनक के घर में धनुष रखा था, राजा जनक ने उसको तोड़वा दिया। तो राजकुमार लक्ष्मण ने प्रश्न तो राजा जनक से ही किया था। कह रहे हैं धनुष तोड़ने वाले को शत्रु बता रहे? हाँ, शत्रु बता रहे, असली बात बता रहे कि धनुष तोड़ने वाला हमारा कौन है। भाई जब हमें ये बताया गया कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा तो दास तो ब्राह्मण ऋषि मुनि बनाते ही नहीं है किसी को। और ना आज तक के इतिहास में ब्राह्मण ऋषि मुनियों ने किसी को दास बनाया हो। दास तो राजा लोग बनाया करते हैं। दास राजाओं की विधा में है, ब्राह्मण ऋषि मुनियों की विधा में दास नहीं है।
मैंने सेवक, अगर धनुष तोड़ने वाले को सेवा भाव से जोड़ते हो तो उसको सेवक, तो धनुष तोड़ने वाला हमारा दास और सेवक नहीं है, वो तो हमारा शत्रु है। भाई समस्या ये है कि धनुष तोड़ने वाले को हमारा दास क्यों कहा गया, किस आधार से कहा गया? पूछ तो हम राजा जनक से रहे थे, डॉक्टर जनक धनुष कहे तोड़ा, ये धनुष किसने तोड़ा? वेग दिखाओ, शीघ्रता से हमें उसे दिखाओ। अब हम पूछ क्यों रहे थे? अगर ये इनका प्रश्न होता तो उसका उत्तर कोई हम दूसरा देते, जो उत्तर है वो हम देते। लेकिन लखनलाल ने कहा कि यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले को शत्रु बता रहे हो, तो तुम्हें समस्या क्या है? हमें समस्या ये है कि धनुष तोड़ने वाले को हमारा दास बता रहे हैं, जो कि है नहीं। अगर दास है तो राजकुमार लक्ष्मण तुम बताना कि धनुष तोड़ने वाले को दास किस आधार से कहा गया है? अब धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु है, क्यों? उसने भगवान शंकर के धनुष के साथ शत्रुता भरा व्यवहार किया है, और जो शत्रुता भरा व्यवहार कर रहा है, हमारा ऐसा संबंध है, भगवान शंकर का धनुष है, हमारे गुरु जी का धनुष है, और गुरु जी के धनुष के साथ उसने शत्रुता भरा व्यवहार किया है, तो हमारा वो प्रबल शत्रु है। तुमने कहा कि जो ममता स्वार्थ से जुड़ी होती है वो ममता निंदनीय है, और जो ममता परमात्मा से जुड़ी हो, परमात्मा से जुड़ी हो, तो परमात्मा का स्वरूप क्या प्रमाणित हुआ है? तो परमात्मा का स्वरूप भी प्रमाणित हुआ परमार्थ का। जहां पर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन दिया गया है, नई बात दे रहा हूं, कान खोलकर सुनना, कि अमुक ब्रह्म परमार्थ रूपा, और धनुष से परमार्थ का कार्य हुआ है, और जब धनुष से परमार्थ का कार्य हुआ है, इससे परमार्थ हुआ है, तो राजकुमार हम उसके प्रति समर्पण भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, तो परमात्मा के स्वरूप के प्रति ही समर्पण अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा धनुष से कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है नहीं। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम बताना कि नहीं परशुराम, तुम्हारा धनुष से ये आज व्यक्तिगत स्वार्थ है तो ये टूट गया, इस कारण तुम क्रोध कर रहे हो, तो तुम्हारी बात हम स्वीकार करेंगे, ठीक है? नहीं तो ये धनुष परमार्थिक धनुष है, इस धनुष से धर्म का रक्षण हुआ है, तो लखनलाल धनुष धर्म के रक्षण करने वाले के प्रति हमारे जीवन का समर्पण है, तो ये ममता का स्वरूप नहीं, ये तो राजकुमार लक्ष्मण श्रद्धा प्रमाणित हो रही है, और श्रद्धा प्रकारांतर भक्ति का स्वरूप प्रतिष्ठा पा रहा है। असुरेन पालक काल वस्तुल कोई न संहार, धनुहि शक्ति पुरारी धनुविद सकल संसार। देखिए महाराज, आप कह रहे हैं पालक काल वश, लक्ष्मण तुम काल के वश में हो ना महाराज, आपको धोखा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है भगवान। तो जहां भगवान की कृपा है वहां काल बाल बाका नहीं कर सकता है। फिर लक्ष्मण के लिए तो वीराचार्य कहते हैं तुम कृतार्थ भक्षक सुरत्राता, हम तो काल को भी नष्ट करने वाले हैं। लक्ष्मण काल के वश में नहीं है, बल्कि लक्ष्मण तो उसके वश में है जिसके वश में काल भी रहता है। मैं उसके वश में हूं। ताक राम नहीं नर भूपाला, और भुवनेश्वर कालों कर काला, जिसके वश में काल रहता है मैं उसके वश में हूं, इसलिए लक्ष्मण काल के वश में नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, अब आपका उत्तर आया कि ममता परमार्थ ब्रह्म को कहा गया है, नई बात इन्होंने दी हमको, तो धनुष से परमार्थ का कार्य किया गया है। देखिए संसार के बहुत से लोग परमार्थ करते हैं, संसार के बहुत से लोग परमार्थ करते हैं, लेकिन ममता लोगों से नहीं कर रही है। धनुष से परमार्थ का कार्य किया गया है, लेकिन धनुष परमात्मा नहीं है। परमात्मा का धनुष हो सकता है, लेकिन ये धनुष परमात्मा नहीं हो सकता है। संसार के लोग बहुत से परमार्थ करते हैं। आचार्य कहते हैं कि जिस समय इस ब्रह्मांड का अवलोकन किया गया
तो आचार्य कहते हैं वृक्ष कबहू नहीं फल भगे और नदी न संचय नीर और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। लेकिन ममता कहां करनी है? ममता वहां नहीं करनी है, ममता करनी है भगवान के चरणों से। क्यों? क्योंकि जिसे शरीर प्राप्त हुआ है, धनुष प्रमाण धनुष ने किया, धनुष कल था आज टूट गया। परमार्थ करने वाले लोग हैं, आज है कल नहीं रहेंगे। और सरल कर दें, जैसे ये लोग रामलीला करवा रहे हैं, जो रामलीला जो आज करवा रहे हैं परमार्थ का काम है कि नहीं है? रामलीला जो करवा रहे हैं वो परमार्थ का काम है। ये करवाने वाले आज हैं लेकिन कल नहीं रहेंगे, ये लोग समाप्त हो जाएंगे। रामलीला करवाने वाले समाप्त हो जाएंगे लेकिन राम जी की लीला कभी समाप्त होने वाली। इसलिए ममता भगवान के चरणों से करनी है। ये धनुष कल था आज टूट गया है, लेकिन धनुष है किसका? शंकर जी का। शंकर जी कल भी थे, शंकर जी आज भी हैं और शंकर जी आने वाले कल में भी रहेंगे। इसलिए ममता भगवान के चरणों से की जाए, न कि भगवान के धनुष से की जाए। दूसरी बात, तीसरी बात का उत्तर इन्होंने कहा हमने शत्रु इसलिए माना है क्योंकि हमें दास के रूप में उसने बताया है। और समस्या ये बताई है कि हमारे गुरु जी का धनुष है, शंकर जी का ये धनुष है। अब तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ दिया है, धनुष की पूरी शत्रुता का व्यवहार किया है, इसलिए हम उसको शत्रु मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि तोड़ने वाले ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया है। तो इन्हें समस्या है। समस्या ये है कि तोड़ने वाले ने इनके गुरु जी माने शंकर जी का धनुष तोड़ा। देखिए महाराज, धनुष तोड़ने वाले ने तो आज केवल शंकर जी का धनुष तोड़ा है, तो तुम्हें समस्या है। लेकिन तुमने तो शंकर जी के लड़का का दांत तोड़ दिया था। शंकर जी के पुत्र गणेश जी महाराज, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और माता जिनकी पार्वती तो पिता महा। भगवान शंकर के पुत्र है गणेश जी, और गणेश जी के हाथी का मस्तक है, गजानन कहे जाते हैं। गजानन, गज माने हाथी, आनंद माने मुख, और हाथी के मस्तक में कितने दांत होते हैं? अब क्या कहा जाता है गणेश जी को? एक दंत दयावंत। एक दांत कहां चला गया? एक दांत यही तोड़े बैठे। समझो, गुरु जी के लड़का का दांत तोड़ दे तो समस्या नहीं है, और दूसरा गुरु जी का धनुष तोड़ दे तो तो ये दोहरा मापदंड आप क्यों अपनाए हो? ये बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए बातें सीधी सीधी बताओ, उल्टी सीधी बातें ना बताओ। बिल्कुल सीधी सीधी बात मैंने रखी थी। अब तुम्हारी बुद्धि में प्रवेश नहीं किया तो इसमें हमारा दोष नहीं है। भाई हमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को हमारा दास क्यों बताया जा रहा है? बात हमारी ये थी, धनुष तोड़ने वाले को हमारा दास क्यों बताया जा रहा है? हमने कहा कि उसने धनुष से शत्रुता भरा व्यवहार किया है, इसलिए वो हमारा शत्रु है, और ये हमारी प्रमाणित बात है। कौन मित्र है, कौन शत्रु है? तो इस संसार में ना कोई किसी का शत्रु है, ना कोई किसी का मित्र है। तो फिर कहने लगे व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि विप्लवस्तथा, व्यवहार के माध्यम से ही शत्रु और मित्र बनते हैं। तो धनुष तोड़ने वाला हमारा दास क्यों बताया जा रहा भाई? किस आधार से बताया जा रहा है? धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु है क्योंकि उसका शत्रुता भरा व्यवहार। हमने तो तुमसे एक बार भी नहीं कहा कि नहीं नहीं हम गणेश जी के भाई हैं, ये तो बात नहीं चली थी। अब तुमने कहा ये गणेश जी के पुत्र का दांत तोड़े बैठे, गणेश जी के पुत्र नहीं, शंकर जी के। गणेश जी का दांत तोड़े बैठे शंकर जी के पुत्र का। तो ये और लक्ष्मण यहाँ और वहां में भेद है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं रखी। मैंने बात कब रखी? मैंने बात तब रखी जब हमारे सामने यह बात आई कि होई क्यों एक दास तुम्हारा। तो हमने कहा धनुष तोड़ने वाला हमारा वर्तमान में जो है वो हम बता रहे। अगर धनुष तोड़ने वाला हमारा दास होए तो तुम अपने पक्ष की बात सिद्ध कर दो, आगे हमारा मुंह खुलेगा ही नहीं।
भाई हम बता रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष से शत्रुता भरा व्यवहार किया, या तो तुम इस बात को काटो कि नहीं परशुराम धनुष तोड़ने वाले ने धनुष से शत्रुता भरा व्यवहार नहीं किया। ठीक, प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता। पहले तो प्रश्न का उत्तर जैसे हमने दिया कि हम धनुष तोड़ने वाले, तुमने कहा इनको क्या समस्या है, ये शत्रु क्यों कह रहे हैं, तो मैंने उत्तर दिया कि मुझे समस्या ये है कि धनुष तोड़ने वाला हमें दास बताया जा रहा है, और दास है नहीं। दास और सेवक के कर्म तो अलग होते हैं। तो धनुष तोड़ने वाले का कोई ऐसा कर्म है जो वो दास और सेवक कहलावे, तो उस बात पर तो बात कोई आई नहीं। बात लेकर आए, कहने लगे गणेश का दांत तोड़े बैठे हो, तो हाँ गणेश का दांत तोड़े बैठे, उसका कारण है। गणेश का दांत क्यों तोड़ा वो बात ही अलग है, वो विषय ही अलग है। पहले तो तुम्हें ये बताना चाहिए था कि धनुष तोड़ने वाला इस प्रकार से तुम्हारा दास है महाराज, शत्रु नहीं है। धनुष तोड़ने वाले ने शत्रुता भरा व्यवहार नहीं किया है, तुम गलत से शत्रु बता रहे। पहले तो हमारी बात काटते ही, वो तो बात कटी नहीं, एक बात लेकर आ गए, कहने लगे भगवान शंकर। हाँ, तो वहां पर हमने भगवान शंकर के पुत्र का दांत तोड़ा। जब विवाद की स्थितियों ने जन्म लिया तो विवाद की स्थितियों ने हमने प्रहार किया, और प्रहार में गणेश जी का दांत टूट गया। प्रहार में गणेश जी का दांत टूट गया, और जब दांत टूट गया तो वो बात विवाद का विषय है, और यहाँ पर विवाद का विषय नहीं, यहाँ समर्पण का विषय है। आप समर्पण सिद्ध करिए दास वाला, तब तो बात ठीक है। मैंने एक बात बताई थी, हमने कहा कि ये जो धनुष है ये परमार्थी है, तो कहने लगे परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, तो परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, तो परमार्थी उन साधुओं के लिए भगवान ने कुछ निर्णय दिए कि नहीं दिए? अगर कोई भी साधु का अपमान करे, कोई भी साधु के साथ शत्रुता भरा व्यवहार करे, तो भगवान ने उसके लिए कुछ निर्णय दिए हैं कि नहीं? तो ग्रंथ के निर्णय आए, संत शंभु श्रीपति अपवादा, जहां पर संत शंभु भगवान विष्णु ये तीनों एक श्रृंखला में रख दिए गए, और इनका अपमान हो तो वहां मर्यादा क्या है? काटी जीव जो चली बसाई। हम तो धनुष तोड़ने वाले को पहले दुश्मने बता रहे हैं। काटी जीव जो चली बसाई, और सोन मूंद न चली पराई। या तो कान बंद करके भाग जाओ, अगर तुमने कुछ सामर्थ्य है तो उसकी जीभ काट लो। ये निर्णय दिए गए हैं किसके लिए? जो साधु है, जो परमार्थी है, और परमार्थी व्यक्ति का अपमान किया जाए। अकेले ममता करने से काम थोड़े चलेगा, ममता करने से काम नहीं चलता है। परमार्थी व्यक्ति का अगर अपमान हो रहा है तो फिर उस अपमान के विरोध में आपको बोलना है, और जब आप उस अपमान के विरोध में बोलेंगे तो वही तो भक्ति का स्वरूप प्रमाणित हो जाता है, वही भक्ति का स्वरूप प्रमाणित हो जाता है। तो राजकुमार लक्ष्मण तुम ये बात कहीं से लेकर आओ कि संतों के अपमान पर, परमार्थी के अपमान पर क्या भगवान का निर्णय है, क्या ग्रंथों का निर्णय है? अगर ऐसा तुम कोई निर्णय निकाल कर में दो कि संतों के अपमान पर, परोपकारियों के अपमान पर, परोपकारी से जो परमार्थी से शत्रुता बनावे, उस शत्रुता बनाने वाले के साथ क्या करना चाहिए, हमने तो जो जाना वो मैंने तत्काल तुम्हें बतला दिया कि वहां ऐसी मर्यादा है, काटी जीव जो चली बसाई। तुम कह रहे हो ये रामलीला कराने वाले, भगवान की लीला तो अनंत काल से है, लेकिन अगर लीला कराने वालों का और लीला करने वालों का कोई अपमान करता है तो फिर हम उसकी
उससे शत्रुता भरा व्यवहार अपना लेंगे, हम उसके शत्रु बनकर खड़े हो जाएंगे, वो हमारा दास कहलाने का अधिकारी नहीं रहेगा। या तो ये बताओ कि नहीं उस व्यक्ति को दास कहा जाता है? हम तुम्हारी बात मान लें, विवाद खत्म। सीधी सीधी बात है। तुमने कहा कि भगवान के चरणों से मुक्ता करो। अरे भगवान के चरणों से मुक्ता करो, ये तो बात ठीक ठीक है, लेकिन जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, उन भक्तों पर अगर कोई कष्ट आ जाए, जैसे ये लीला कराने वाले भक्त हैं, अब बाबा जी पर कोई कष्ट आ जाए तो फिर हमारा धर्म क्या है? इनको कष्ट देने वाले को हम किस दृष्टि से देखें? कोई शास्त्रीय निर्णय तुम बता दो। हो गई बात, निर्णय तुरंत ले लो। देखिए यद्यपि आपने विषय बदल दिया, विषय ये नहीं था, विषय ये नहीं था, लेकिन विषय आप ले आए, उसका उत्तर ले लो। देखो मुख्य बात यही से निकल आएगी। निचोड़ इन्होंने कहा जैसे ये भगवान के प्रति समर्पित है, ध्यान देना जरा, उनकी बात थी। इन्होंने कहा ये भगवान के प्रति समर्पित है बाबा जी, तो भगवान के प्रति जब समर्पित है और इनके ऊपर यदि कोई कष्ट आ जाए तो कष्ट देने वाले को शत्रु मान लेना चाहिए। ठीक वही नियम यहां लगा लो। राजा जनक भगवान के प्रति समर्पित है कि नहीं है? राजा जनक शंकर जी के भक्त है कि नहीं है? इन सब नहीं तो शिव अवराधे। राजा जनक भगवान शंकर के प्रति समर्पित है, राजा जनक भगवान शंकर के पुजारी है, और राजा जनक को कोई कष्ट दे रहा। कष्ट कौन दे रहा? धनुष टूट नहीं रहा, टूट नहीं रहा है, इसलिए राजा जनक की पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है। तो एक बात ये बताओ, राजा जनक जब भगवान के प्रति समर्पित है और धनुष जनक को कष्ट दे रहा है, तो तोड़ने वाला धनुष को क्या माने? उसकी आरती करने लगे। शत्रु माने कि ना माना? और शत्रु उसने माना और धनुष तोड़ दिया। प्रमाण देखो, मैं दिए देता हूं। क्या है प्रमाण? तो कहा जिस समय आदेश दिया गया तो कहा उठाओ अमुक भंजो भाव चापा और मेटो तात जनक परितापा माने कष्ट किसका? मेटो तात जनक, जनक का कष्ट मिटाओ। और जनक का कष्ट कब मिटेगा? तुमसे ज्यादा लोग समझदार। जनक का कष्ट तब मिटेगा जब ये धनुष टूटेगा। तो धनुष तोड़ने वाले ने यदि धनुष को शत्रु मान लिया या शत्रुता रूपी व्यवहार किया है, तो इसमें परशुराम जी का 3-5 कर रहे हैं। बात तो तुम्हारी है, बात तो ये आपने की थी। यद्यपि विषय पहले ये नहीं था। तुम तो मैं संतों का विरोधी बनाए दे रहे, संतों का अपमान करने वाले के पक्ष में खड़ा किए दे रहे। जैसे तुमने ये मर्यादा बताई कि यदि कोई संतों का अपमान करे, जो भगवान के प्रति समर्पित है उनका अपमान करे, तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, आदि आदि। ठीक है, ये बात हमको भी पता, ये करना चाहिए। भगवान के कोई भक्त का विरोध करे तो यदि तुमने क्षमता है तो उसका विरोध करो, और क्षमता नहीं है तो वहां से कान में अंगुली डाल करके चले जाओ। ये हमको भी पता है, लेकिन विषय ये नहीं था, तर्क ये नहीं था। तर्क ये था कि धनुष तोड़ने वाले ने यदि धनुष तोड़ दिया है तो परशुराम जी को इसमें समस्या क्या है, परशुराम जी को कष्ट क्या है। तर्क ये था कि जैसे परमार्थ तो बहुत से लोग करते हैं संसार में, साधु संत करते हैं परमार्थ, तो हमने ये कहा था कि जब ममता की बात आवेगी तो ममता लोगों से नहीं करनी है, संतों से नहीं करनी है। संतों से हम श्रद्धा रखें, संतों के आदेश का पालन करें, संतों के चरणों की सेवा करें, संतों के प्रति आस्था रखें, ये बात सब ठीक है। लेकिन जब बात ममता की आवेगी तो ममता संतों से नहीं, बल्कि ममता तो उनसे करनी है जिनकी पूजा संत भी करते हैं। क्यों? तब मैंने ये कहा था कि ये लोग बदल जाएंगे। जैसे तुमने कहा कि रामलीला ये हो रही है, तो यदि कोई इसमें बाधा उत्पन्न करेगा, कष्ट उत्पन्न करेगा, तो हम उसका विरोध करेंगे, ये बात ठीक है। मैंने ये तर्क दिया था कि लोग करवाने वाले हो सकता है बदल जाए। आज जो करवा रहे हैं वो आगे आने वाले समय में समाप्त होंगे, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। करवाने वाले बदल सकते हैं, साधु संत ये बदल सकते हैं।
जो आज संत में हो सकता है, बहुत सा ऐसा हुआ भी है कि भूतकाल में तो पूजा होती रही, संत बने रहे, लेकिन जब भेद खुल गया तो कारागार के अंदर हो गए। कहने का तात्पर्य ये प्रकृति बदल सकती है, संत में बदलाव आ सकता है, संत आगे बदल सकते हैं। आज कोई है, आगे आने वाले समय में कोई दूसरा होगा, संत बदल जाएंगे, लेकिन भगवंत कभी बदलने वाले। ये धनुष था, आज टूट गया है। अब जब टूट गया है तो क्या मतलब शंकर जी को धनुष की आवश्यकता पड़ेगी तो धनुष नहीं मिलेगा? अरे टूट गया तो उसकी जगह दूसरा आएगा। यही तो नियम है क्रम का, संसार का चक्र यही है। जो आज नष्ट हो गया है तो उसकी जगह कल कोई दूसरी व्यवस्था होगी। तो धनुष ये बदल सकते हैं, धनुष ये बदल सकते हैं, लेकिन शंकर जी कभी बदलने वाले। इसलिए ममता शंकर जी के चरणों से करो, ममता करने की आवश्यकता धनुष से नहीं है। उत्तर ये चाहिए था, उत्तर ये नहीं चाहिए था कि हम परमात्मा के विरोधी हो जाएं या हम संतों के विरोधी हो जाएं, ये हमको भी पता है, लेकिन तुम ये सिद्ध करो कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके संतों का अपमान किया। यदि तुम ये बात लेकर के आए हो तो आप अपने क्रम में ये सिद्ध कर देना कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ करके संतों का अपमान किया है, इसलिए मैं धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहा हूं। रही बात दास की, तो कह रहा तुम्हें सिद्ध करो लक्ष्मण अपने बात की। देखिए, लक्ष्मण को कभी राम की बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना जरा, तुम जितनी बुद्धि लगाओ उतनी हमारे पास पहले से। ये कह रहा तुम सिद्ध करो लक्ष्मण। अच्छा लक्ष्मण, ध्यान देना जरा, क्या लक्ष्मण राम की बात को सिद्ध करेगा? राम की बात को लक्ष्मण के लिए हमेशा सिद्ध ही रहे। और हमारे लिए क्या, जितने भी भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों को कभी राम की बात को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि राम जी ने कह दिया कि वो दास है तो फिर है। इसके कई भाव हो सकते हैं, एक भाव मैं दिए देता हूं। जैसे आपने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, हो सकता है धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों के चरणों का दास, इसलिए उसने कह दिया हो कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा और होई एकदम एक दास, इसलिए उसने कह दिया। अब आपने कहा गणेश जी की बात इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि वहां विवाद हुआ तो हमने शंकर जी के पुत्र का दांत तोड़ दिया। विषय ये नहीं है दांत तोड़ा कि नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ना चाहिए था जब तुम्हारे गुरु जी का पुत्र है। जैसे बच्चा घर, हमके घर की बात है, यदि बड़ा भाई है और छोटा भाई है, छोटे भाई में और बड़े भाई में भी विवाद हो जाए किसी कारण से, तो बड़े का बड़प्पन तब है जब वो अपने छोटे भाई को प्रेम से समझा। बड़े का बड़प्पन, जैसे हम 4 भाई हैं, यदि हमारे बीच में भी कभी हो जाता है तो खेल में भी कभी पुलिस नहीं होती, खेल तक ऐसे की बात दूर है। और यदि कोई समस्या आती भी है तो भगवान का बड़प्पन ये है, हमारे बड़े भैया का बड़प्पन ये है कि भले ही भगवान जीत रहे हो लेकिन अपने छोटे भाई को खेल में जिता देते, हारे हुए को भी जिता देते। क्यों? ताकि हमारा छोटा प्रसन्न रहे। गणेश तुमसे छोटे थे, तुम बड़े थे, यदि विवाद हो भी गया था तो तुम्हें गणेश का दांत वहां तोड़ना, जब तुमने तोड़ दिया तो कोई बात गलत नहीं। अब गलत हुई हो तो तुम बताना कि लक्ष्मण वहां भी ऐसी ऐसी समस्या आई, और यदि समस्या तुम्हारे सामने आई तो जिस समस्या के माध्यम से आपने समाधान किया उसी समस्या के माध्यम से फिर यहाँ भी समाधान हो जाएगा। इसलिए विरोध न करो, किसी मंदिर में घंटा बजाओ, घंटा हम तुम्हारी खोपड़ी पर बजाएंगे, खोपड़ी चक्कर में पड़ो भाई, खोपड़ी पर घंटा बजाएंगे। देखिए बड़ी जोर से दुकान भरी इन्होंने, रसो वैसा की व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल अभी क्षण मात्र में किए देते भाई। एक और हमने ये बात रखी थी कि ये रामलीला करा रहे हैं, तो तुमने अपनी बात अपने बचाव में अपनी जमाने के लिए रखी, लेकिन जमा हमने उस पर दिया। ये तो अपना खिलाड़ी, तुमने अपना दांव चला और हमने तुम्हारे दांव को पलटा के तुम्हारे ऊपर लगा दिया, और जब तुम्हारे ऊपर लगा दिया तो भागे भागे घूम रहे हो, कल वो बात घुमा दी। तो यही तो खेल है कि सबको अपना दांव चले और तुम ऐसी खेला खेल जाओ कि सबको अपने दांव में चित्त हो जाए। यही खिलाड़ी के गुणधर्म है, सफल खिलाड़ी उसी को कहते हैं। अब कह रहे हैं कि धनुष
कहने लगे धनुष राजा जनक को दुख दे रहा है, बिल्कुल गलत। कह रहे तुमसे ज्यादा ये जानते हैं, कहीं पर तुम एक अर्धाली, एक चौपाई, एक दोहा, एक सोरठा, एक छंद ये नहीं पढ़ सकते हो कि धनुष राजाओं को दुख दे रहा ना। धनुष राजा जनक को दुख दे ही नहीं रहा भाई। अकेले जवानी जवान से जनक के हृदय में अकुलाहट कब हुई? जब राजाओं को असफल देखा। उन्होंने राजाओं पर भरोसा करके राजाओं के बीच में पंच घुमाया। कर्ण जाए काहू पन मोरा, चले कांटी हरस न थोरा। और देखिए प्रमाण मिल भी रहा है कि राजा जनक अकुलाने किसको देखकर हैं? धनुष को देखकर, कि जो राजा तोड़ने गए, तोड़ने के लिए उठे राजाओं को देखकर। तो उत्तर मिलता है नपन विलोक जनक अकुलाने। किसको देखकर अकुलाए हैं? असफल राजाओं को, असफल राजाओं को। ठीक। और जो भी उन्होंने अपना शोक, अपना क्रोध व्यक्त किया है, वो राजाओं पर व्यक्त किया है। और यहां तक राजाओं से कह दिया कि तजौ आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विवाहु। अब बात चल रही थी परमार्थी की, बात चल रही थी परमार्थी की। और ये उत्तर दे रहे हैं भक्त का। तो राजा जनक को तुम कहीं से परमार्थी नहीं सिद्ध कर सकते। हमने कहा था जो परमार्थी हैं, जो परमार्थी हैं, ये जो लीला करा रहे हैं बाबा जी, ये अपने सुख के लिए लीला नहीं करा रहे हैं। ये अपने सुख के लिए लीला नहीं करा रहे, ये समाज के हित के लिए करा रहे, समाज के सुख के लिए करा रहे। और राजा जनक ने जो पन किया है वो अपने लिए किया है, समाज के लिए नहीं किया है। बात जो लगाओ तो वो ऐसी लगाओ जो लगेगा इसी। मैंने कहा था जो परमार्थी है, तो परमार्थी का अगर कोई अनादर करे, परमार्थी का अगर कोई अपमान करे, परमार्थी से शत्रुता भरा व्यवहार प्रस्तुत करे, तो उसके साथ संबंध क्या बनाना चाहिए ये तुम हमें बता पाए नहीं ना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा लखनऊ। ऐसे जवानी जमा खर्च से काम चलने वाला नहीं है। राजा जनक ने जो पन किया है वो अपने लिए किया है। राजा जनक ने अपने सुकृतों को सुरक्षित रखने के लिए पन किया है, अपने सुकृतों को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि प्रमाणित है, राजा जनक स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि सुकृत जाए जो पन परिहरऊं, अगर पण का परित्याग करता हूं तो हमारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। राजा जनक ने अपने सुकृतों के लिए ये व्यवस्था दी है। ठीक। तो यहां पर तुम्हारी बात, हमने जो बात दी थी कि जो परोपकारी हैं, परहित में अपना जीवन समर्पण करने वाले हैं, अगर तुम हमें बताते कि नहीं परशुराम, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि संत समूह श्रीपति अपवादा। ठीक। तो ये जो संत हैं, अरे संत भी तो अभी कुछ क्षण पहले तुम भी तो ये बता गए थे कि जाने सु संत अनंत समाना, जाने सु संत अनंत समाना। बेटा सभा में खड़े होकर कोई अगर बातें बताओ तो उनको मजबूती से पकड़े रहो। तो संत भी तो अनंत के समान होते हैं। ऐसा लगता है या तो आपने हमारी बात समझी नहीं। हम तुम्हारी हम संतों के विरोधी नहीं, क्या हमने संतों का विरोध किया? हमें ये बताओ, ये जबरदस्ती आप किसे बनाए? हम तुम्हें तो कुछ मान ही नहीं रहे। तुमने जो बात रखी, मैंने उस बात को पकड़ा। हमने कब ये कह दिया कि संतों का विरोध करना चाहिए? हमने
भाई यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष से शत्रुता भरा व्यवहार की बिल्कुल किया है ना। हाँ किया। और धनुष है परमार्थी। तो राजकुमार लक्ष्मण अगर हमारा कोई भी संबंध वर्तमान में बनेगा तो अकेले शत्रु वाला बनेगा, मित्र वाला नहीं बनेगा, ना ही कोई दूसरा संबंध बनेगा। एक उत्तर तुम्हें यही देना है। दे दो। जैसे तुमने ये कहा कि धनुष ये परमार्थी था, हाँ। ठीक है, और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को शत्रु माना है, ठीक है, तो हम धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि तोड़ने वाले ने परमार्थ करने वाले को अपना शत्रु माना है। पहली बात तो आप ये समझ लो महाराज कि ये जो धनुष है जो धनुष परमार्थी है कि धनुष के माध्यम से भले ही परमार्थ किया गया एक बात, क्योंकि ये धनुष स्वयं नहीं चल सकता था। क्या धनुष स्वयं चल सकता था? नहीं चल सकता था। ये भगवान शंकर के हाथों से चल सकता था, या कोई इसको चलाने वाला चलाए तो धनुष ने अपने मन से परमार्थ नहीं किया होगा, भगवान शंकर ने परमार्थ किया होगा, उसमें भले ही इसने साथ दिया हो। एक बात। दूसरी बात, किसी में उत्तर नहीं है। क्या उत्तर है? जैसे तुमने कहा तोड़ने वाले ने धनुष को अपना शत्रु माना, और धनुष है परमार्थी, इसलिए हम तोड़ने वाले को शत्रु मान रहे हैं। तो एक उत्तर ये ले लो, तुम्हें नहीं मानना चाहिए। यदि ये तुम नियम लगाओगे कि परमार्थ करने वाले को जो शत्रु मानेगा परशुराम उसे अपना शत्रु मान लेंगे, तो उत्तर ये ले ले, परमार्थ तो भैया कामदेव ने भी किया था कि नहीं किया था? जिस समय कामदेव से ये कहा गया कि जाओ और जा करके शंकर जी की समाधि को भंग करो, तो कामदेव ने सोचा कि हम नहीं करेंगे। शंकर जी की समाधि भंग यदि हम करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। बाबा जी को सुन लो जरा।